तो गाइज अब हमने यहाँ पे कर्सर का जो ऑब्जेक्ट था, कर्सर का ऑब्जेक्ट में तो हमने वैल्यूज तो देनी, अब जो कर्सर का ऑब्जेक्ट है उसे हैंडल कैसे करेंगे, राइट। क्या क्या हम उसमें फंक्शनैलिटी होगी कर्सर के ऑब्जेक्ट में, राइट, कर्सर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो देख लेते हैं गाइज। अब कर्सर का जो पहली हमने फंक्शनैलिटी देखी थी गाइज, अगर आपको याद हो जो हमारा कोड था, राइट, उसमें हमें नंबर ऑफ रोज कैसे पता लग रही थी। जिस कोड को हमने रिप्लेस करा था उसको किसके थ्रू पता लग रही थी गाइस, हमारी गेट काउंट मेथड के थ्रू, जो किस पे अप्लाई हो रहा था, कर्सर पे अप्लाई हो रहा था। तो गाइस अगर आपने सही से डॉक्यूमेंटेशन देखी है पिछले वाली और जो कोर्स मैंने कोड समझाया था वो समझ में आ गया हो आपको, तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस कि कर्सर पे पहले हमने क्या कराया था, सारी जो क्वेरी थी वो फीड करवाई थी जो हमें दिखनी थी, राइट, क्वेरी जो हमें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल करवाई थी, और उसमें क्या लगवा लिया था हमने, गेट काउंट मेथड। और ये गेट काउंट मेथड बेसिकली गाइस क्या होता है, जो दिखाता है नंबर ऑफ रोज कितनी किसी भी एक टेबल में। तो ये तो हो गया गाइस ये। अब इसके बाद हमारे पास और थोड़े से मेथड्स भी हैं काउंट के अलावा भी, राइट। अब हमारे पास गाइस क्या है, एक टेबल है जो मैंने एक कर्सर दे दी है, इसे कर्सर ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, कौन सी टेबल, पेट नाम की टेबल। और जो पेट नाम की टेबल है गाइस इसमें कितने रोज हैं, हमारे पास 6 रोज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस, कर्सरिंग की भी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। कर्सर के जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इंडेक्स पे चलता है, मतलब हम गाइस उसे कैसे पता चल रहा है कौन से नंबर की रो है या कितनी रोज हैं, राइट। तो उस वो भी जैसे एरे में इंडेक्सिंग शुरू होती है गाइस 1 0 से, राइट, एरे में 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, ऐसी गाइस हमारी जो कर्सर होता है, कर्सर में भी कहां से स्टार्ट होती है, 0 ही इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट होती है, जो इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो अगर हम देखें कर्सर की पोजीशन, तो बेसिकली गाइस पोजीशन कहां होती है, टेबल से स्टार्ट, और जो हमारी आईडी जो क्या होते हैं, जो कॉलम के नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, -1 वैल्यू, -1 इन द सेंस यहाँ से कॉलम की अभी स्टार्टिंग हुई है। और गाइस जो हमारी पहला जो आईडी का फर्स्ट इंडेक्स है ID 1, वो क्या है, इसकी इंडेक्स 0 पोजीशन है, किसकी, कर्सर की जो इसकी फर्स्ट है वो इसकी 0 है। जैसे हमारा एरे में होता था गाइस, जो 0 इंडेक्स होता था जरूरी नहीं है उस पे फर्स्ट वैल्यू हमेशा फर्स्ट ही हो, राइट। जो इंडेक्स पे उस पर कहीं से भी वैल्यू स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन जो इंडेक्स होती थी, राइट, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती थी वो हमेशा 0 से होती है। ऐसी कर्सर में भी होता है गाइस, जो कर्सर की इंडेक्सिंग होती है रो काउंट की, कि यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो वैसे -1 से होती है, लेकिन वो क्या होती है, कॉलम नेम की होती है गाइस। जो वैल्यू इनपुट होनी होती है रोज की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो अगर देखें गाइस तो हमारी रियल पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है, ओके, -1 से स्टार्ट हो रही है, फिर वो अपने आप इंक्रीज करता रहता है, किसको, इंडेक्स को। अब कर्सर पे गाइस हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, जैसे गेट काउंट हमने सिर्फ एक मेथड देखा, राइट। कर्सर पे और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं हम, जिसकी हेल्प से गाइस हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ गाइस कर्सर को मूव करना, मतलब जब मैंने आपको बताया था गाइस कर्सर बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरेज यूनिट की तरह है, वर्चुअल टेबल की तरह है, जो क्या रिकॉर्ड रख रहा है हमारी टेबल का, क्योंकि वो दिखा रहा है, राइट। तो उसे दिखाने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, जैसे एक वेरिएबल होता है गाइस, वेरिएबल स्टोरेज के लिए तरह स्टोर करता है, ऐसे ही हमारा कर्सर होता है। अब गाइस जब वो डेटा स्टोर कर रहा है, एक टेबल शो कर रहा है, तो उस पर कई सारे अलग अलग फंक्शनैलिटी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वही फंक्शनैलिटी क्या होते हैं गाइस, इसके मेथड्स होते हैं जो हम अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो इस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, मूव टू फर्स्ट। मूव टू फर्स्ट बेसिकली क्या करता है, जो रो होती है, फर्स्ट रो होती है टेबल पे, उस पे मूव कर देता है गाइस। मतलब जो 0 इंडेक्स होता है, राइट, जो 0 इंडेक्स हो गया उस पे मूव कर दिया। अब जब मैं कह रहा हूँ गाइस 0 इंडेक्स, तो आप ये मत समझना 0 इंडेक्स तो मतलब 0 वैल्यू पे चला गया, नहीं, मतलब 0 वैल्यू मतलब कर्सर का 0, लेकिन जो टेबल का इंडेक्स होगा, टेबल की आईडी जो होगी वो क्या होगी गाइस, 1 होगी। तो अगर यहाँ पे हम टेबल में देखें पेट्स में, तो जबकि मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट किस पे है, 0 पे है, लेकिन आईडी किस पे शो कर रहा है, 1 पे। तो बेसिकली गाइस कर्सर यहाँ पे 0 है, मूव टू फर्स्ट मतलब कर्सर 0 बट आईडी 1। तो जो रो का फर्स्ट कॉलम वो होगा, फर्स्ट रो होगी, उस पे कर्सर मूव हो जाएगा। अब गाइस ये किस लिए यूज होता है, ताकि गाइस जो हम फर्स्ट से डिस्प्ले करना शुरू करें, ओके। तो इसका मेथड का काम क्या है कि बेसिकली रो के फर्स्ट उस पे जो टेबल होता है उसकी फर्स्ट रो पे आप जंप कर जाओ। फिर गाइस हमारे पास आता है मूव टू लास्ट। जैसे मूव टू फर्स्ट था, ऐसी क्या है, मूव टू लास्ट मेथड है। मूव टू लास्ट मेथड क्यों यूज करते हैं गाइस, ताकि हम हमारी जो लास्ट कौन सी है रो है किसी भी एक टेबल की, उस पे जंप कर जाए क्या, हमारा कर्सर। तो जैसे ही मैंने कर्सर को मूव टू लास्ट मेथड रन करा, तो गाइस जैसे हमारी फर्स्ट थी इंडेक्स 0 और हमारी लास्ट कर्सर का यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और इसकी आईडी क्या है, 6। तो गाइस बेसिकली मूव टू लास्ट मतलब लास्ट जो रो है उस पे जंप कर गया, किसकी, टेबल पेट्स की। तो कर्सर में इस वक्त कौन सी वैल्यू है गाइस, ये वाली लाइन है
पूरी कर्सर के अंदर। फिर आता है गाइज हमारे पास मूव टू पोजीशन। अब गाइज जैसे हमने मूव टू फर्स्ट या मूव टू लास्ट करा, राइट, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें नहीं पता फर्स्ट कौन सा है, हमें नहीं पता लास्ट कौन सा है, राइट। अब गाइज फर्स्ट पे आएगा तो फर्स्ट पे हो सकता है हमें सेकंड पे भेजना हो सकता है हमें फिफ्थ पे भेजना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मूव टू पोजीशन। मूव टू पोजीशन बेसिकली गाइज होता है कि हम स्पेसिफाइड उसे पोजीशन दे रहे हैं कि अच्छा फोर्थ पे जाओ, फिफ्थ पे जाओ, राइट। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो गाइज तो हम सिंपल इसे लिख सकते हैं मूव टू पोजीशन, और इसके अंदर हम जो इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं। अब गाइज अगर मुझे इसमें किसी एक पोजीशन पे जाना होगा, राइट, जैसे मेरी अब कर्सर की ये पोजीशन आ गई गाइस, स्टार्ट किससे हो रही है, -1 से। अब मुझे थर्ड पोजीशन पे जाना है, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इनपुट दे दिया मूव टू पोजीशन 3। तो कौन सी पोजीशन पे क्या जाएगा गाइस, अब जब मैं कहूंगा मूव टू पोजीशन 3 तो 0 1 2 3 किस पे गया, इस पे चला गया। तो गाइस कर्सर के थर्ड पे मतलब हुआ आईडी के फोर्थ पे। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइस, कर्सर की पोजीशन 3 क्या हुई, टेबल की पोजीशन 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कर्सर की पोजीशन स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमारी जो टेबल की आईडी है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से हो रही है। जो हमारी कर्सर की पोजीशन 3 है वो हमारी आईडी क्या होगी, 4 होगी। तो किस पे आ जाएगा गाइस, कैट पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कौन सी रो आ जाएगी, जो कैट वाली रो है गाइस, आईडी 4 वाली रो हमारे पास आ जाएगी। अब गाइस हो सकता है जैसे कर्सर आता रहे, नेक्स्ट मेथड लगाते रहे उसमें, तो 1 पे आए, 2 पे आए, 6, तो गाइस जब लास्ट में आएगा तो हम इसे एक कंडीशन ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए जैसे हम एरे में गाइस अगर आपको याद हो हम बाउंड के लिए चेक करते थे एरे से, राइट, जो लूपिंग होती थी वो यूज करते थे कि अगर उसकी एरे की बाउंड अपर हो गई तो क्या लूप टर्मिनेट हो जाए और बाहर आ जाए। अब गाइस टेबल में आप कैसे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगी कि जो हमारी टेबल्स की रो हैं वो क्या हो चुकी हैं, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, अब कोई डेटा नहीं बचा, अब कर्सर को रुकना है। तो वो किस तरीके से पता लगा सकते हो गाइस, आप मूव टू नेक्स्ट मेथड से। अब जैसे गाइस मैंने मूव टू नेक्स्ट मेथड लगा दिया जब मेरा ऑलरेडी 6 पोजीशन पे था, राइट, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू थी उस पे थी, और फिर मैंने मूव टू नेक्स्ट मेथड लगा दिया उसमें, तो क्या होगा गाइस, एरो चला गया नीचे। अब उसने चेक किया होगा कि यार कौन सी वैल्यू है इस पे, राइट, उसने वैल्यू फीड करने की, तो ऑब्वियसली गाइस जब यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं तो क्या हो जाएगा गाइस, फेल हो जाएगा, राइट। और जब फेल हो जाएगा तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। कौन से मेथड के अंदर, तो मेथड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो गाइस इन्हीं सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यूज होती हैं, अब गाइस अभी तक हमने क्या देखा था कि हम कैसे उस पे मेथड लगा सकते हैं, राइट। अब गाइस जो हमारे गेटर मेथड है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने डेटा क्या करा है, कर्सर पे लेके जा रहे हैं, हमने फेच तो नहीं करा है उसे। अब गाइस जो डेटा आप फेच करोगे उसका कोई ना कोई डेटा टाइप भी तो होगा, तो वो डेटा टाइप फीड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, गेटर मेथड यूज करते हैं। अब गेटर मेथड क्या होता है गाइस, अगर आप रेगुलर चल रहे हो गाइस, गेटर मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के मेथड जो उसके अंदर का क्या है डेटा है उसे फीड करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे गेट फ्लोट है तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलम इंडेक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स एंड गेट, अलग अलग तरीके के गेटर मेथड हैं, जैसे गेट फ्लोट, गेट इंट, गेट लॉन्ग, गेट शॉर्ट, गेट स्ट्रिंग एंड गेट टाइप। तो गाइस पहले हमने देख लिया कि कैसे हम अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी कर सकते हैं किस पे, कर्सर ऑब्जेक्ट पे। अब जब कर्सर ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस कर लिया तो उसके अंदर का जो डेटा है तो उस पे हमें कौन से टाइप के गेटर मेथड लगाने हैं अब वो देख लेते हैं। और गाइस एक चीज और, अब ये कॉलम इंडेक्स के जो हम नेम फेच करेंगे, राइट, तो ये किसके बेसिस पे होंगे। अब आप सोचो यार कौन सा कॉलम आपको फीड करना है, क्योंकि ऐसा है। अब गाइस कॉलम इंडेक्स का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि गेटर मेथड लगाना है मुझे, राइट, मुझे कॉलम की वैल्यू फीड करनी है अपने उसमें। तो गाइस आप इंडिविजुअली तो लगाओगे, जैसे कॉलम में क्या क्या आ गया हमारी, जैसे जो टेबल आ गई उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, आईडी है, नेम है, ब्रीड है, जेंडर है एंड वेट है, ये 5 ही तो हमारे उसमें वो है। अब गाइस जो हमारी आईडी होगी तो आईडी के लिए क्या यूज करेंगे हम, जब कॉलम इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्पेसिफाई होगा, तो अगर आपको याद होगा गाइस हमने जो लास्ट एक्सरसाइज करी थी, कोडिंग एक्सरसाइज जो करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शंस, राइट। तो गाइस ये डिपेंड करेगा उन प्रोजेक्शंस पे कि हम कौन सा प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, उन प्रोजेक्शंस की वैल्यू फीड करेगा। मान लो मैंने क्वेरी में दे रखा है कि मुझे आईडी, नेम और क्या देखना है गाइस, जेंडर देखना है। अब गाइस इसमें 3 हमारे पास वैल्यू आ गई, एक आ गई आईडी, वो क्या है, इंटीजर टाइप की है, फिर आ गई हमारे पास नेम, वो क्या है, टेक्स्ट टाइप का है, अब एक जेंडर आ गया वो भी इंटीजर टाइप का है। तो मैं इसमें कौन कौन सी ले सकता हूँ, एक गेट इंट वाला ले सकता हूँ और उसमें कॉलम इंडेक्स में क्या दे दूंगा, आईडी। फिर गाइस हमारी आ गई सेकंड नेम, उसमें क्या ले लेंगे हम, गेट स्ट्रिंग, और फिर से गेट एंड, तीसरा जो पैरामीटर था हमारा। तो गाइस ये
गेटर मेथड इस तरीके से यूज होते हैं और इसके इंडिसेस किस पे, मैंने आपको बता दिया किस पे यूज होते हैं, प्रोजेक्शंस के बेस्ड होते हैं कि जो प्रोजेक्शंस होंगे उसके बेसिस पे हम उसे कॉल कर लेंगे, वो वाले गेटर मेथड यूज करेंगे। अब हमें जो भी कॉलम इंडेक्स चाहिए होगा गाइस, तो उसमें क्या पास करेंगे हम, जो कॉलम का हमारा नेम होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया। अब गाइस थोड़ा सा और आपको क्लियर होगी ये बात।